शीशे ने गुआंगलोंग के मुक्के की पहुंच से बाहर बैकफ्लिप किया, पर तभी उसने देखा कि गुआंगलोंग के शरीर से एक प्रबल आभा फूट पड़ी। 2 रिंग, एक सोल ग्रैंड मास्टर। इस व्यक्ति की शक्ति वास्तव में रैंक 20 से भी ऊपर है, और ये 2 रिंग सोल ग्रैंड मास्टर है। गुआंगलोंग के कंधों पर 2 छोटे स्पिरिट सोल प्रकट हुए। एक मिट्टी पीले रंग की छिपकली थी, जबकि दूसरी धातु सी ग्रे रंग की और स्पष्ट रूप से थोड़ी बड़ी थी। सोल मास्टर्स में केवल 1 रिंग का अंतर भी बहुत बड़ा होता था, चाहे वो सोल पावर हो या सोल रिंग्स। एक रैंक या 1 रिंग की बढ़त भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। सोल रिंग्स के प्रकट होते ही गुआंगलोंग का शरीर पूरा एक गोला भर बढ़ गया। उसकी मांसपेशियां अत्यंत विकराल हो गई और उन पर मौजूद स्केल ऐसे दिख रहे थे मानो उसकी त्वचा धातु जैसे ग्रे रंग की हो। उसका रूप और भी क्रूर हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बच्चे भी सोल मास्टर्स होगे, तभी तो मेरी बातों में दखल देने की हिम्मत कर पाए। अब लगता है तुम्हें इस बाप की असली ताकत दिखानी पड़ेगी। ये कहते हुए उसने अपना दायां पैर जोर से पटका और खुद को गुआंगलोंग की ओर उछाल दिया। वुलिन, सावधान! गु युए ने चिंतित आवाज में पुकारा। उसके हाथ से एक रोशनी निकली और उसने गुआंगलोंग के पैरों के नीचे की जमीन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पर गुआंगलोंग ने अपना मार्शल सोल छोड़ने के बाद उसके शरीर का सार ही बदल गया था, जिससे वो और भी भयावह बन गया। वो आसानी से उसके पैरों के नीचे बने दलदल से बाहर निकल आया। जब गु युए ने उस पर तत्विया आक्रमण किया, तो उसकी मजबूत त्वचा ने उसे भी सहजता से रोक दिया। क्या इस आदमी का मार्शल सोल वास्तव में इतना शक्तिशाली है? ये साधारण सोल ग्रैंड मास्टर नहीं लगता। इसकी सोल पावर शायद रैंक 25 से भी अधिक है। गुआंगलोंग का मार्शल सोल था आर्मर्ड ड्रैगन, एक तरह का स्थल ड्रैगन। भूमि ड्रैगन शक्ति और रक्षा में निपुण होते हैं, और गुआंगलोंग जन्मजात दिव्य बल से संपन्न था। दूसरे शब्दों में, उसकी शारीरिक शक्ति टांग वुलिन से भी अधिक थी। इस समय गुआंगलोंग अपनी पहली सोल स्किल का उपयोग कर रहा था, जिसे गु युए के आक्रमण बेअसर हो रहे थे। जहां तक शीशिये की लाइट ड्रैगन डैगर का सवाल था, वो उसकी रक्षा भेदने में असमर्थ थी। तीनों के विरुद्ध अकेला, फिर भी गुआंगलोंग की ताकत टांग वुलिन की तिकड़ी को पूरी तरह दबा रही थी। टांग वुलिन इस समय अपनी उम्र से कहीं अधिक शांत दिखाई दे रहा था। वो जानता था कि वो पीछे नहीं हट सकता, वरना गु युए खतरे में पड़ जाएगी। वू जांग कोंग ने कहा था कि उनकी टीम में टांग वुलिन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वैंगार्ड की थी। उसके दोनों 1000 रिफाइंड टंगस्टन हैमर्स कांपते हाथों में प्रकट हुए। यदि वो पीछे नहीं हट सकता, तो उसे आगे बढ़ना ही होगा। वो सीधे गुआंगलोंग पर झपटा। जैसे ही गुआंगलोंग ने घूसा मारा, टांग वुलिन ने हथौड़ा घुमा दिया। धड़ाम! धातु की टक्कर की गूंज से भीड़ सहम गई। कई लोग अपने कान ढक कर पीछे हट गए। टांग वुलिन का चेहरा फीका पड़ गया और वो 7-8 कदम पीछे हट गया। मार्शल सोल छोड़ने के बाद गुआंगलोंग की शक्ति भयावह स्तर तक बढ़ गई थी। वुलिन के हैमर की मदद के बावजूद वो उसे रोकने में संघर्ष कर रहा था। शीशे पीछे से पहुंच गया और उसने लाइट ड्रैगन डैगर से वार किया। गुआंगलोंग ने पलटकर देखा भी नहीं। उसने वार को ऐसे सहा कि उसकी त्वचा पर बस कुछ सफेद से निशान बने। गु युए ने गंभीर चेहरे के साथ दोनों हाथ उठाए। दाएं हाथ में आग की लौ थी, बाएं हाथ में हरी रोशनी। दोनों को मिलाते ही लाल हरे रंग की एक बवंडर जैसी आंधी गुआंगलोंग की ओर चली। ये आग और हवा का संयोजन था, उसका फ्यूजन टेक्निक। गुआंगलोंग टांग वुलिन पर आक्रमण जारी रखना चाहता था, पर अचानक उसका शरीर भारी महसूस होने लगा और उसकी त्वचा पर दरारें पड़ने लगी। ज्वलंत हवा की तीखी धारें उसके शरीर को काटने लगीं। हाओ! गुआंगलोंग गरजा और अचानक अपने दोनों मुक्के पेट पर मारे। उसका पीला सोल रिंग चमक उठा। उसकी 100 साला सोल स्किल सक्रिय हुई। एक हल्की चांदी सी चमक उसके धातु ग्रे शरीर पर फैल गई। उसकी आंखें भी चांदी सा प्रकाश छोड़ने लगीं। उसका शरीर और भी फैल गया। उसकी हथेलियां चौड़ी हो गई और उंगलियों के जोड़ों से 8 सेंटीमीटर से भी बड़े पंजे बाहर निकल आए। दूसरी सोल स्किल, आर्मर्ड ड्रैगन बॉडी। गुआंगलोंग का मार्शल सोल वास्तव में उच्च स्तर का था। गरीबी के कारण वो 18 वर्ष की आयु तक स्पिरिट सोल नहीं ले पाया था, इसलिए उसने सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण काल खो दिया था। यही उसकी कटु मानसिकता की जड़ थी। बाद में वो किसी तरह सोल ग्रैंड मास्टर तक पहुंचा और दूसरी स्पिरिट सोल ले सका।
लेकिन उम्र बढ़ने के बाद आगे बढ़ना कठिन होने के कारण उसने कमाई का ये गलत रास्ता अपनाया। आर्मर्ड ड्रैगन सोल सच में उच्च कोटि का था। उसके चुने हुए दोनों स्पिरिट सोल भी उपयुक्त थे। उसकी दूसरी सोल स्किल के फूटते ही उसके आक्रमण और रक्षा दोनों नई ऊंचाई पर पहुंच गए। उसकी रैंक 27 की सोल पावर फट पड़ी और उसने टांग वुलेन के तिकड़ी को तुरंत दबा दिया। गु युए की आग हवा का बवंडर गुआंगलोंग के दूसरी सोल स्किल से टकराया और कुछ ही क्षणों में उसकी प्रबल सोल पावर ने उस टेक्निक को नष्ट कर दिया। इस मौके का लाभ उठाते हुए टांग वुलेन ने टंगस्टन हैमर्स को हटाकर अपने 1000 रिफाइंड हेवी सिल्वर हैमर्स निकाल लिए। ये ना तो अकेडमी थी ना प्रशिक्षण, सामने असली दुश्मन था। अब वो कोई रोक टोक नहीं कर सकता था। उसने दाएं हाथ का भारी हथौड़ा गुआंगलोंग की ओर फेंका, जिससे ब्लू सिल्वर ग्रास की एक लता हत्थे से बंधी थी। गुआंगलोंग गुर्राया और हथौड़े को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। धड़ाम 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 3 धमाके हुए, पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उसका हाथ जरा भी घायल नहीं हुआ, बस थोड़ा कांपा। उसने हल्का सा हाथ हिलाया और हेवी सिल्वर हैमर दूर जा गिरा। क्या भयानक शक्ति! उसने स्टैक्ड हैमर्स का प्रभाव भी दबा दिया। उसी समय गुआंगलोंग के पेट से एक प्रकाशधार निकली, शीशे का लाइट ड्रैगन ब्लेड। पर गुआंगलोंग की पीठ से चांदी सी रोशनी फूटी और प्रकाशधार बीच हवा में ही टूट गई। गुआंगलोंग की आंखें अब पूरी तरह क्रूरता से भर गई थी। वो जमीन पर जोर लगाकर टांग वुलेन की ओर उछला, पहले से भी तेज। टांग वुलेन ने ब्लू सिल्वर ग्रास की लता खींची और बाएं हाथ का हथौड़ा घुमाया। टक्कर! हथौड़ा और पंजा भिड़े, एक अद्वितीय ताकत ने उसे उड़ा दिया। दर्द भरी कराह के साथ टांग वुलेन उड़कर स्ट्यूड बीफ की दुकान की दीवार से टकराया। उसने महसूस किया कि एक उग्र शक्ति उसके शरीर में घुसी और पेट में प्रहार किया। वो लगभग खून उगल देता। वुलेन! गु युए चिल्लाई और पलक झपकते ही वो टांग वुलेन के पास पहुंचकर गुआंगलोंग को आगे आने से रोका। उसके हाथ से तेज रोशनी निकली और गुआंगलोंग की आंखें चंधिया गई। शीशे भी सामने आ गया और उसने लाइट ड्रैगन डैगर से प्रकाश की धाराएं खींची। सौभाग्य से वो वू जांग कोंग के साथ अनगिनत बार प्रशिक्षण ले चुके थे, इसलिए इतने भारी दबाव में वो घबराए नहीं। गुआंगलोंग ने अपनी बाहें फैला दी। शीशे के आक्रमणों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए वो क्रोध में गुर्राते हुए गु युए की ओर झपटा। इन तीनों बच्चों ने उसे सीमा तक चिढ़ा दिया था। गु युए ने अपने सामने एक मिट्टी की दीवार खड़ी की, पर गुआंगलोंग ने उसे तुरंत तोड़ दिया। वो स्पेस एलिमेंट का प्रयोग करके यहाँ से गायब हो सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि टांग वुलेन उसके पीछे था। उसी क्षण गु युए ने महसूस किया कि किसी ने उसकी कमर को कसकर पकड़ा और वो ऊपर उठ गई। 2 मजबूत बाहें उसे थामे हुए थीं और टांग वुलेन की आवाज गूंजी, उसे मैं संभाल लूंगा। गु युए का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, पर तंग वुलेन तो पहले ही झपटकर आगे बढ़ चुका था। अपने भारी सिल्वर हथौड़ों की जोड़ी लेकर उसने गुआंगलोंग पर हमला कर दिया। गुआंगलोंग ने ठंडी हंसी हंसी और अपनी मुट्ठियां घुमाईं। 2 मुट्ठियां और 2 हथौड़े आपस में टकराए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! तंग वुलेन हवा में उछल गया और हथौड़ों की वजह से उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, लेकिन गुआंगलोंग ने अपनी दोनों आत्मा कौशल यानी आर्मर्ड बॉडी और आर्मर्ड ड्रैगन बॉडी सक्रिय कर रखे थे। दोनों कौशल मिलकर उसकी कठोरता को चौंकाने वाली हद तक बढ़ा देते थे। तंग वुलेन फिर से जोर से उछाला गया। उसके मुंह और नाक से खून बह निकला। शिए शिए ने बिजली जैसी फुर्ती से प्रतिक्रिया की। वो पल भर में तंग वुलेन के पीछे पहुंच गया ताकि उसे गिरने से बचा सके, लेकिन उसने तंग वुलेन के शरीर पर लगे जोर का अंदाजा कम लगाया था। तंग वुलेन को पकड़ते ही दोनों जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। ये सचमुच सीधा बलपूर्वक कुचल जाना था। गुआंगलोंग ने अपने कंधे झटके, लेकिन उसने तंग वुलेन का पीछा जारी नहीं किया। इसके बजाय उसने आसपास खड़े दर्शकों की ओर देखा। देख लिया, अगर मुझसे पंगा लोगे तो यही हश्र होगा। ये बच्चे भले ही सोल मास्टर हों, लेकिन इस बापू के सामने कुछ नहीं। जो भी मुझे चुनौती देना चाहेगा सावधान रहे। इस बापू के आर्मर्ड ड्रैगन क्लॉज तुम्हें चीर कर रख देंगे। बहुत दर्द हो रहा है। शिए शिए, तुम्हारी लाइट ड्रैगन डैगर मुझे चुभ रही है। जमीन पर पड़े तंग वुलेन ने दर्द से कहा। शिए शिए, जो उसे संभालना चाहता था, तंग वुलेन के गिरते शरीर के जोर को रोक नहीं पाया। उसके हाथ में पकड़ी लाइट ड्रैगन डैगर अनियंत्रित होकर तंग वुलेन की पीठ पर जा लगी। माफ करना, मेरी गलती नहीं थी। शिए शिए भी अव्यवस्थित हालत में जमीन पर गिर पड़ा। गु युए ने पहले से ही जल तत्व तैयार कर रखा था ताकि दोनों का उपचार कर सके, लेकिन जैसे ही वो तंग वुलेन के पास पहुंची, उसने उसके शरीर से एक अजीब ऊर्जा निकलती हुई महसूस की।
कितनी गर्म! तंगबुलिन का शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। उसकी पीठ पर लगे घाव से निकलती आग जैसी गर्मी पूरे शरीर में फैल गई। पुरानी जानी पहचानी जलन जो बहुत पहले महसूस हुई थी फिर से उभर आई। गर्मी उसकी रीढ़ की हड्डी से उठकर पूरे शरीर और फिर दिमाग तक पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर आग में बदल गया हो। उसके शरीर से निकली गर्म लहर ने उसके सीने की जकड़न को तुरंत दूर कर दिया। उसके शरीर में मौजूद आत्मा शक्ति भी उबलने लगी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति अस्त व्यस्त थी। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी ताकत अब इतना बढ़ गई थी कि मानो वो धरती आकाश को हिला सकती हो। तंगवुलिन ने अनजाने में अपने दाहिने हाथ की ओर देखा। उसकी पीठ पर सुनहरे बिंदु दिखाई दे रहे थे। पूरा हाथ जैसे ऊर्जा से भर गया था और हल्के से कंपन कर रहा था। उसकी शक्ति में आए विस्फोटक उभार का स्रोत उसका ये दाहिना हाथ था। गोल्डन स्केल्स यानी सुनहरे शल्क। ये वही सुनहरे शल्क थे जो पहले भी प्रकट हुए थे। कुछ महीने बीत चुके थे और तंगबुलिन लगभग इन शल्कों को भूल चुका था, लेकिन अब जरूरत की घड़ी में वो फिर लौट आए थे। एक गहनी दहाड़ के साथ तंगबुलिन कूद पड़ा और पूरी रफ्तार से गुआंग लॉन्ग की तरफ झपटा। शिए शिए उसे रोक नहीं पाया और चिल्लाया, वुलिन मत जाओ। गु युए शांत रही। उसने तंगवुलिन के गले में उभरते सुनहरे शल्क साफ देखे थे। उसका चेहरा स्तब्ध था। ये क्या है? गुआंगलोंग ने घमंड से चिल्लाया जब उसने तंगवुलिन को आते देखा। इस बार तंगवुलिन के पास सिर्फ एक हथौड़ा था। गुआंगलोंग ने ताना मारा, काफी सख्त हो तुम। अगर तुम बचे ना होते तो ये बापू तुम्हें कब का मसल चुका होता। कहकर उसने तंगबुलिन के वार को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी पल गुआंगलोंग के अंदर एक सिहरन दौड़ गई। उसने साफ देखा तंगबुलिन की आंखों में सुनहरी चमक, पुतलियां बर्फ जैसी पतली दरारों में बदल चुकी थी। एक अजीब अकथनीय प्रकार का दबाव उस पर छा गया और उसका शरीर ढीला पड़ गया। धड़ाम! गुआंगलोंग का विशाल शरीर हथौड़े के वार से उछल गया। दर्शकों ने उसकी बाह की हड्डी टूटने की आवाज साफ साफ सुनी। गुआंगलोंग के दोनों साथी उसे पकड़ने की कोशिश में खुद भी उसके साथ गिरकर एक ढेर बन गए, ठीक वैसे ही जैसे थोड़ी देर पहले शिए शिए और तंगवुलिन गिरे थे। तंगवुलिन ने अविश्वास में अपने हाथ की ओर देखा। सुनहरे शल्क उसकी कलाई तक फैल चुकी थी और पंजे उभर आए थे। पूरा हाथ आग जैसा गर्म था। पहले की तुलना में इस बार अनुभव काफी स्पष्ट था। वो साफ महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। जल्दी हट जाओ, उसने मन ही मन प्रार्थना की, और एक अजीब दृश्य प्रकट हुआ। सुनहरे शल्क जो अभी अभी उभरी थी चमक खोने लगी और रोशनी के कणों में बदलकर गायब होने लगी। उसके शरीर में भरी गर्मी भी छूमंतर हो गई। पूरी घटना शल्कों के उभरने से लेकर हटने तक मुश्किल से 10 सेकंड चली, लेकिन तंगवुलिन ने महसूस किया कि उसकी आत्मा शक्ति मानो पूरी तरह निचोड़ ली गई हो। इस बार इतना भर बेहतर हुआ कि वो बेहोश नहीं हुआ। उसका हाथ इतना दर्द कर रहा था कि उठाना भी मुश्किल था। दिमाग भ्रमित था। अगर पिछली बार शल्कों का आना एक भ्रम जैसा था, तो इस बार वो किसी भी तरह भ्रम नहीं हो सकता था। इतने स्पष्ट अनुभव को आखिर कैसे नकारे? तुम्हारी वो ताकत फिर से आई क्या? शिए शिए जो उसके पीछे ही था, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। गुआंगलोंग को एक वार में उड़ाना और उसके हाथ कर सुनहरे शल्क उभरना। सिर्फ गुआंगलोंग ही नहीं, शिए शिए भी उस पल डर से भर गया था। तंगवुलिन के शल्कों के साथ उभरने वाली शक्ति में एक दहशत पैदा कर देने वाला प्रभाव था। तंगवुलिन ने कड़वी मुस्कान दी। मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। बाकी लोग कहाँ हैं? जब उसने गुआंगलोंग को फिर ढूंढने की कोशिश की, वो और उसके दोनों साथी गायब थे। इस बीच आसपास के लोग आगे बढ़ाए और अंकल ली की मेज उठाने और गिरी चीजों को साफ करने में मदद करने लगे। ये सभी उसी सड़क के दूसरे दुकानदार थे। ये कमीना कोई मुआवजा दिया बिना भाग गया, शिए शिए ने गाली दी। तुम्हारा हाथ, गु युए ने चिंतित होकर कहा। तंगवुलिन ने वही कड़वी मुस्कान दोहराई। मुझे भी नहीं पता, ये दूसरी बार हुआ है। ये शल्क मेरी ऊर्जा और आत्मा शक्ति को बहुत तेजी से खत्म कर देते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए बेहद ताकत भी दे देते हैं। बस इतना ही जानता हूँ। चलो पहले वापस लौटकर बात करते हैं। तीनों ने अंकल ली से विदा ली। शिए शिए ने चुपके से कुछ पैसे अंकल ली की जेब में डाल दिए और फिर अकेडमी की ओर भाग पड़ा। वो आदमी, क्या वो अंकल ली से बदला लेने आएगा? गु युए ने पूछा। शिए शिए बोला, अभी तो नहीं, उसकी बांह शायद टूट गई है। वुलिन ने उसे तोड़ दिया। वो गुंडागर्दी करने आया था, लेकिन ये तो सिर्फ एक सड़क का छोटा सा स्टॉल है, इसलिए उसने ज्यादा नहीं किया होगा। मैं अपने परिवार से कह दूंगा कि दुकान पर निगाह रखे, कोई समस्या नहीं होगी। वापसी के रास्ते में तंगवुलिन पूरे समय गहरी सोच में डूबा रहा। गु युए भी कुछ विचार मग्न दिख रही थी, जबकि शिए शिए की भौहें तनी हुई थी। तीनों के मन में अपनी अपनी चिंताएं थी। मैं अब जा रही हूँ।
अकेडमी परिसर में प्रवेश करते ही गोयुए ने दोनों को अलविदा कहा और लड़कियों के छात्रावास की ओर लौट गई। तांगबुलिन और शिएशिए अपने अपने कमरे की ओर लौटे। शिएशिए, 1 मिनट रुको। कमरे के दरवाजे तक पहुंचते ही तांगबुलिन ने उसे पुकारा। क्या बात है? शिएशिए ने शक भरी नजरों से उसे देखा। तांगबुलिन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे लगता है अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी सुनहरी स्किल्स कैसे प्रकट होती है। शिएशिए चौंक गया। तुम्हें पता चल गया? जल्दी बताओ। तांगबुलिन बोला, पहली बार जब वो प्रकट हुई थी उसके बाद मैंने उसे दोबारा लाने के लिए बहुत कुछ कोशिशें की, चाहे अपनी आत्मा शक्ति को घुमाया, खुद को चोट पहुंचाई या अपनी शक्ति खत्म की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज फिर वो अचानक उभर आई, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार हुआ था। क्या मतलब? तांगबुलिन को कुछ समझ आने लगा था। तांगबुलिन बोला, वो लाइट ड्रैगन डैगर है, तुम्हारी लाइट ड्रैगन डैगर। पहली बार सुनहरी स्केल्स तब आई थी जब तुमने उस डैगर से मुझे घायल किया था। आज भी वो तब आई जब तुमने मुझे डैगर से खरोंचा। शिएशिए की आंखों में चमक आ गई। सही कह रहे हो, ऐसा ही लगता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तांगबुलिन ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये सुनहरी स्केल्स असल में हैं क्या। ये मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास से जुड़ी हुई भी नहीं लगती। शिएशिए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा दूसरा मार्शल सोल हो? शायद तुम्हारा दूसरा मार्शल सोल छिपा हुआ है और उसे जागने के लिए किसी खास शक्ति की जरूरत है। तांगबुलिन ने कहा, मुझे ट्विन मार्शल सोल्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए नहीं कह सकता। वो अपनी सुनहरी स्केल से निकलने वाली शक्ति महसूस कर सकता था। अगर ये सच में उसका दूसरा मार्शल सोल है तो वो कचरा मार्शल सोल वाला सोल मास्टर नहीं रहेगा। ये सोचकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शिएशिए ने कहा, चलो टीचर वू से पूछ लेते हैं। टीचर वो अनुभवी और ज्ञानी है, वो जरूर कुछ बता पाएंगे। तांगबुलिन ने कुछ सोचकर हामी भरी। ठीक है, कल उनसे पूछ लेंगे। शिएशिए ने उसका हाथ खींचते हुए कहा, कल? अभी क्यों नहीं? चलो, टीचर वो इतनी जल्दी सोते नहीं होंगे। तांगबुलिन ने लाचार होकर कहा, तुम मुझसे भी ज्यादा उतावले क्यों हो? शिएशिए ने शरारती हंसी हंसी, क्योंकि तुम्हारे शरीर में ऐसी रहस्यमयी चीजें हो रही हैं। अगर और भी कुछ छिपा होगा तो उसका फायदा मुझे भी होगा। तांगबुलिन ने शक भरी नजरों से पूछा, क्या मतलब? शिएशिए बोला, मार्शल सोल फ्यूजन स्केल, क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं? जब दो लोगों के मार्शल सोल्स बहुत ज्यादा अनुकूल होते हैं तो वे एक बेहद शक्तिशाली संयुक्त कौशल प्रयोग कर सकते हैं। इसे ही मार्शल सोल फ्यूजन स्किल कहते हैं। जितनी अधिक अनुकूलता उतना शक्तिशाली कौशल। अगर हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ तो कमाल ही हो जाएगा। मार्शल सोल्स के बारे में शिएशिए की जानकारी तांगबुलिन से कहीं ज्यादा थी। तांगबुलिन ने भी सोल फ्यूजन स्किल के बारे में सुना था। सोल मास्टर्स की दुनिया में ये सर्वोच्च शक्ति मानी जाती थी। पूरे ईसी सिटी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो सोल फ्यूजन स्किल उपयोग कर सकता हो। अध्यापकों के रहने के कमरे भी इसी छात्रावास भवन में थे। निगरानी के लिए प्रत्येक कक्षा के शिक्षक अपनी कक्षा वाले विद्यार्थियों के समान तल पर रहते थे। इसलिए तांगबुलिन और शिएशिए को टीचर वू के कमरे तक पहुंचने के लिए बस गलियारे में कुछ ही दूर चलना पड़ा। ठक ठक, शिएशिए में दरवाजा खटखटाया। कौन? अंदर से वू झांगोंग की ठंडी आवाज आई। टीचर वू, मैं हूं, शिएशिए। तांगबुलिन और मुझे आपसे एक बात पूछनी है, शिएशिए ने कहा। अंदर आओ। दरवाजा खुला और सामने चांद जैसी सफेद पायजामा पहने वू झांगोंग दिखाई दिए। उनके पतले शरीर और आंखों की गंभीर गहराई को देखते ही तांगबुलिन और शिएशिए को उनकी कठिन विशेष प्रशिक्षण याद आ गया। शिक्षक होने के नाते वू झांगोंग का अलग कमरा था और वो उनके कमरे से 2 गुना बड़ा था। व्यक्तिगत वॉशरूम, ड्रेसिंग रूम, बेडरूम और एक छोटा लिविंग रूम भी था। शिएशिए ने जबान बाहर निकालते हुए कहा, टीचर वू, हमने शायद आपका साधना समय बिगाड़ दिया। वू झांगोंग ने सिर हिलाया। चलो बताओ, क्या बात है? शिएशिए ने उसे कोहनी मारी। कुछ क्षण सोचकर तांगबुलिन ने कहा, टीचर वू, लगता है मेरे मार्शल सोल में कोई समस्या है। ओह? वू झांगोंग के शांत चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य चमका। वो पहले ही पुष्टि कर चुके थे कि तांगबुलिन की ब्लू सिल्वर ग्रास एक विकसित रूप है, वो भी अच्छी दिशा में। और अब वो कह रहा था कि उसके मार्शल सोल में कुछ समस्या है। इसका मतलब उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास और परिवर्तन कर रही थी, जो कि बहुत ही शुभ संकेत था। किस तरह की समस्या? तांगबुलिन ने सुनहरी स्किल्स वाली दोनों घटनाएं, अपने अनुमान और निष्कर्ष सब समझाए।
सुनहरी स्केल्स। वो झांगोंग की भौएं तन गई। तांग वुलिन की स्थिति दुर्लभ की। शिए का अनुमान भी सही था। दूसरा छिपा हुआ मार्शल सोल या मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की संभावना सबसे अधिक लगती थी। शिए, इसे फिर से चुबा कर देखो, देखे कि वही प्रतिक्रिया होती है। जी। शिए ने शरारती नजर से तांग वुलिन को देखा, अपनी लाइट ड्रैगन डैगर निकाली और हंसा। वुलिन, किस जगह चुभाना ठीक रहेगा? वू झांगोंग ने उसे घूरा। बकवास कम करो, जल्दी करो। शिए ने मुंह बनाते हुए धीरे से तांग वुलिन का हाथ आगे बढ़ते देखा। बहुत सावधानी से शिए ने उसके हाथ पर लाइट ड्रैगन डैगर से कट लगाया। तीनों की आंखें उसी जगह टिकी थीं। तांग वुलिन को दर्द हुआ, लेकिन साथ ही उसने महसूस किया कि घाव से होते हुए लाइट ड्रैगन डैगर की हल्की रोशनी उसके शरीर में प्रविष्ट हो रही थी। फिर वही तनाव और पहले जैसी जलन फैलने लगी। पूंछ की हड्डी से उठकर पूरे शरीर में फैलती गर्म लहर। उसके हाथ पर सुनहरी स्केल्स उभर आईं। वो झांगोंग ने हल्के हाथ से हवा की तीव्र धारा छोड़ी, जिससे तांग वुलिन की शर्ट चिथड़े हो गई और उसका ऊपरी शरीर सामने आ गया। तांग वुलिन का दाहिना हाथ पूरी तरह सुनहरी स्केल से ढका हुआ था और वो थोड़ा लंबा भी दिख रहा था। चमकदार सुंदर सुनहरी स्केल्स पलों में उभर आई। उसके हाथ के पंजे में भी परिवर्तन आने लगे। पांचों उंगलियों से लगभग 1 इंच लंबे पंजे बाहर आने लगे। वू झांगोंग ने उसका हाथ पकड़ते हुए गंभीर आवाज में कहा, जोर लगाओ। तांग वुलिन जानता था कि वो टीचर को चोट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए उसने तेजी से अपनी दाहिनी भुजा में ताकत भरकर वू झांगोंग का हाथ दबाया।